नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए हॉरर स्टोरी में। आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक सच्ची घटित भूतिया कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ, आज का जो वीडियो है यह करीबन 20-22 दिन बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मैं 20-22 दिन तक बेड रेस्ट में थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो आज से मैं स्टोरी बनाना स्टार्ट करती हूँ और एवरी डे या फिर अल्टर डे पे मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाऊँगी। मैं सप्ताह में केवल 2 ही स्टोरी अपलोड करूँगी। पहला जो होगा वह बुधवार को जाएगा, दूसरा सैटरडे को जाएगा। रात के 9 बजे तक मैं हॉरर स्टोरी डाल दूँगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पहले की तरह फिर से मेरे वीडियोस पे वैसे ही प्यार देंगे जैसे पहले देते थे। तो चलिए बिना देर किए कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं यूपी से हूँ और मेरे गांव के जस्ट सटे हुए में एक गांव है जिसका नाम है करौना। और आज की जो भूतिया घटना घटित हुई है यह करौना के मोड़ पे घटित हुई है। करौना का जो मोड़ है मतलब सड़क है जहाँ से लोग मुड़ते हैं दूसरी सड़क पकड़ने के लिए, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा घर है और घर के पास से ऐसे मोड़ है। मतलब गांव में कोई भी एंट्री करेगा तो उस मोड़ से आएगा और उस मोड़ से निकल के वह बाहर जो मेन सड़क होता है ना, वो सड़क कोई भी पकड़ के अपने काम के लिए मार्केट वगैरह जा सकता है। तो 2 लड़के थे जो कि दोस्त थे जिनका नाम था पिंटू और संदीप। ये दोनों बाइक से जा रहे थे मार्केट सब्जी लेने के लिए और ये लोग बाइक काफ़ी ज़्यादा रेस में चला रहे थे। और इन लोगों ने मार्केट के लिए जैसे ही मोड़ लिया, इन्हें नहीं पता था कि सामने से ट्रक आ रहा था और जो ट्रक था उसने अनजाने में इन दोनों को इतना तेज का ठोका कि ये लोग काफ़ी दूर पे जाके गिरे और तुरंत दम तोड़ दिए। अब पूरा हल्ला हो गया कि एक्सीडेंट हो गया और ट्रक वाला जो था वह तुरंत मार के ट्रक लेके भाग गया। ट्रक वाला रुका नहीं क्योंकि उसको डर था कि लोग पकड़ लेंगे तो हंगामा वगैरह करेंगे। अब इन दोनों की बॉडी करौना गांव में आई और घर वालों का रोना पीटना वगैरह स्टार्ट हो गया और इनका जो अंतिम संस्कार वगैरह होता है वो सब कुछ हो गया। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद से ही इन दोनों की जो आत्माएं थी वह उस मोड़ पे या फिर करौना गांव में अगल बगल के गांव में वगैरह घुमा करती थी, लोगों को पकड़ा करती थी और इस बात का पूरे गांव में हल्ला था। सिर्फ करौना गांव ही नहीं, अगल बगल के गांव में भी हल्ला था। लोग इवनिंग वगैरह में अकेले नहीं जाया करते थे क्योंकि इन दोनों की आत्मा उस इंसान को पकड़ लेता था, फिर वो छोड़ता नहीं था। ये जो आत्माएं थी ये सच में वहाँ पर लोगों को दिखना स्टार्ट हो गई। लोग देख के बोलते थे कि अरे फलाना की आत्मा मैंने देखी। और यह आत्मा उन लोगों को नहीं पकड़ती थी जो लोग जनेऊ धारण करते थे या फिर भगवान की मूर्ति वगैरह पहन रखा है या फिर किसी ने उसको टोका नहीं। आत्माएं जो थी ना वो कमज़ोर लोगों को पकड़ लेती थी और क्या करती थी कि उनके बॉडी का पूरा खून चूस के उसको बहुत ही बुरे कंडीशन में लाके उस इंसान को छोड़ देती थी। मतलब मारने का कोई भी इन लोगों का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आतंक इतना ज़्यादा हो गया था इन दोनों आत्माओं का कि लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे। दोस्तों, करौना गांव में एक औरत थी जिसका पति मिलिट्री में था और वो हमेशा बाहर ही रहता था। जो लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी और वो घर में रहती थी। उसका जो प्रेगनेंसी था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए वह डॉक्टर से मिलने के लिए शहर जाया करती थी और जिस शहर जाती थी उसका नाम था देवरिया। देवरिया में अच्छे डॉक्टर बैठते थे और उसके पेट में जुड़वा बच्चा था। तो सासू माँ को लेकर वह हमेशा सुबह की बस पकड़ती थी, देवरिया जाती थी और इवनिंग में इलाज वगैरह करा के बस लेकर मतलब इवनिंग के 5-6 होते होते घर आ जाती थी। एक समय की बात है, वह गई हुई थी डॉक्टर के पास मॉर्निंग का, बट उसका जो नंबर था वो काफ़ी ज़्यादा लेट आया। मतलब 4-5 बजे इवनिंग में देवरिया में वो लेडी थी और उसको घर आते आते 10-11 बज गए थे।
और जो बस था उसको उसी मोड़ पे उतार दिया, क्योंकि बस गांव में तो नहीं आती, सड़क पकड़ के बस आया जाया करती थी, लोग उसी से आया जाया करते थे। जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसका नाम था संध्या, और उसकी सासू माँ, दोनों लोग साथ में उस मोड़ पे उतर गए और उसके बाद वे लोग घर आने लगे। इन लोगों को नहीं पता था कि वे दोनों आत्माएं इनके पीछे पड़ जाएंगी और इनका भी कुछ बहुत ज़्यादा बुरा कर देंगी। दोस्तों, दोनों आत्माओं ने क्या किया कि संध्या को पकड़ लिया, मतलब संध्या के अंदर आ गया, और संध्या प्रेग्नेंट तो थी ही, उसके बच्चे को मारने का इरादा बना लिया। संध्या जैसे ही घर पहुंची, क्योंकि मोड़ से उसका घर काफ़ी पास में ही था, और घर के अंदर गई, हाथ पैर वगैरह धोई और अपने कमरे में गई थोड़ा सा आराम करने के लिए, कि तभी उसके पेट में अचानक से दर्द स्टार्ट हो गया और उसको ब्लीडिंग होने लगा। अब वह डर गई और लगी चिल्लाने। यहाँ पर संध्या की जो सास थी उन्होंने संध्या के ससुर को बोला, सुनिए ना, आप गाड़ी बुलाइए, मुझे लग रहा है कि संध्या को लेके हमें हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और डॉक्टर को दिखाना है। इतना बोलते ही संध्या के ससुर गए गाड़ी लेने के लिए। तभी संध्या के द्वार पे संध्या के एक ममेरा भाई पहुंच गया और उसने संध्या की सास को बोला कि मेरी बहन से मुझे मिलना है, मिलाइए ना। तब संध्या की सास ने बोला कि देखिए उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, एक काम कीजिए आप बाद में आइए। तब संध्या के भाई ने बोला कि एक झलक देखने दीजिए, आखिर क्या हुआ, मुझे पता तो चले। संध्या की सास ने बोला कि नहीं, औरतों वाली समस्या है, आप देख के कुछ समझ नहीं पाइएगा, अब जो भी होगा डॉक्टर ही देखेगा। यहाँ पर संध्या के भाई को महसूस होने लगा कि डॉक्टर की बस की बात नहीं है, कुछ तो उसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि संध्या के भाई ने जैसे ही आंगन में पैर रखा उसको ना महसूस होने लगा। फिर वह तुरंत सास के रोकने के बावजूद भी वह गेट खोल दिया जिसमें संध्या लेटी हुई थी। जैसे ही संध्या के भाई ने संध्या को देखा तो उसने तुरंत अपने झोले से लौंग और चावल निकाल के संध्या के ऊपर अक्षत मार दिया। तब जाके संध्या थोड़ा सा रिलैक्स हुई और संध्या की सासू माँ कह रही है कि क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, ये सब क्या कर रहे हो, ये हमारे यहाँ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। संध्या के भाई बोला कि ठीक है, डॉक्टर के पास चलेंगे, क्योंकि इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि इसका शरीर का बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया है। एक काम कीजिए, आप लोग गाड़ी मंगवाइए, मैं भी डॉक्टर के पास चलूँगा, साथ में चलूँगा। संध्या की सास मना कर रही थी कि नहीं, आप हमारे साथ मत चलो, लड़कियों वाले प्रॉब्लम है, आप क्या करोगे साथ में जाके। संध्या के भाई एकदम जिद्दैल था, उसने बोला कि नहीं, जो कुछ भी करूंगा मैं ही करूंगा, मेरे सिवा कोई नहीं कर पाएगा। एक काम कीजिए, आप लोग इसको गाड़ी में ला दिए, डॉक्टर के पास लेके चलिए, मैं भी साथ में चल रहा हूँ। संध्या के भाई संध्या के साथ गाड़ी में बैठ गया और उसने झाड़ फूक वगैरह गाड़ी के अंदर ही किया। दोस्तों, डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते संध्या के भाई ने संध्या के एक बच्चे को बचा लिया, और डॉक्टर ने जब संध्या को देखा तो डॉक्टर ने बोला कि संध्या के पेट में 2 बच्चा था, जिसमें से एक खराब हो चुका है और जो दूसरा बच्चा है उसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बच्चों को हम एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि जो बच्चा बॉडी के अंदर है वो सड़ेगा और बॉडी को नुकसान करेगा, प्लस दूसरे वाले बच्चे को भी नुकसान करेगा। संध्या की सास बोली कि जैसा आप लोगों को उचित लगे डॉक्टर साहब कीजिए। इधर संध्या की सास को पहले ही संध्या के भाई बता चुके थे कि देखिए, आपकी बहू के ऊपर आत्माओं ने अटैक किया था और जिसमें से एक बच्चा तो खराब हो गया है, एक बच्चे को मैंने बचा लिया है। लेकिन संध्या की जो सासू माँ थी उनको विश्वास नहीं था इस बात पे। जब डॉक्टर ने ये चीज़ें बोली तब जाके उनको विश्वास हुआ। यहाँ पर संध्या का जो भाई था वह एक तांत्रिक था, अच्छा खासा जानकार था। यहाँ पर संध्या के भाई ने अपनी बहन के ऊपर हुए गलत चीज़ों का बदला लेने के लिए उसने क्या किया कि उन दोनों आत्माओं को खोज निकाला और पकड़ा और अपने साथ लेके गया, और उसने बोला कि मैं तुम्हें कभी भी आज़ाद नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने एक निर्दोष को बहुत ज़्यादा परेशान किया है और तुम्हारी गलती है। तुमने एक छोटे से बच्चा जिसने दुनिया भी नहीं देखा उसका जान प्राण निकाल लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तो दोस्तों उस दिन के बाद से उस गांव में शांति आई, अगल बगल के गांव में भी शांति आई, क्योंकि जो आत्माएं थी वह संध्या के भाई के साथ चली गई। और उस दिन संध्या को एक लड़की हुई, और जो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा वह संध्या का बेटा था, जो कि इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन फिर भी लड़की को पाके संध्या काफ़ी खुश हुई। और उस दिन के बाद से सब कुछ नॉर्मल रहा। आगे चल के संध्या को एक और लड़का हुआ, उसकी जो फैमिली थी आगे बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।